सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने सभी ग्रुपों में शेयर करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से आ जाइएगा। मात्र 10 से 12 मिनट की क्लास है। वीडियो अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट करना, ताकि हर सुबह 5 बजे आपके लिए एक क्लास लेकर के मैं आ सकूं। एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। आरएएस प्री में संकल्प कोचिंग गंगानगर ने शानदार सिलेक्शन दिए हैं भाई, और सोमवार को मैं एक लिस्ट के साथ आपके साथ में आऊंगा कि संकल्प के कितने प्री में क्लियर हुए हैं। और सोमवार से बैच भी अपना शुरू हो चुका है 2 बजे, दोपहर 2 से 5, मतलब 3 घंटे रोजाना क्लास आपको लगानी है। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, सारा शानदार जानदार आपका मैटर तैयार हो जाएगा। यदि आप लंबी तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, हर कंपटीशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आरएएस से शानदार और कोई बैच नहीं हो सकता। बाकी संकल्प में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ग्राम विकास अधिकारी, राजस्थान पुलिस, कंप्यूटर अनुदेशक के सारे बैच अपने शुरू हो रहे हैं सोमवार से। शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने, किस स्थल को वर्ष 2019 में सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया? आपको यह बताना है कि इन 4 में से किसको किया गया है। चित्तौड़गढ़ को, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, जयपुर परकोटे को, या जंतर मंतर को? जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए, फिर अपने इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। एक ऐसा प्रश्न, एक ऐसा क्वेश्चन जहां से आएगा ही आएगा प्रश्न, पक्का ही है। जो बाघ परियोजना आपको बताई, उससे के बाद में एक और वीडियो लेकर के आया, प्रस्तावित अभ्यारण्य, और आज ये वाला। हर प्रश्न अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो है जयपुर परकोटा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जयपुर परकोटा। अब पूरी विस्तृत चर्चा सुनिएगा। हम बात करते हैं पहले चित्तौड़गढ़ से। अगर हम चित्तौड़गढ़ को लेकर के चलें तो यह ध्यान में रखिए कि 2013 में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। अब ये 6 है कौन कौन से, और इनको याद कैसे करें? सबसे पहली बात, एक को पूरा विस्तृत रूप से, इसको याद करने के लिए केवल इतना ही बोलना है, चीकू, चीकू गाजर, चीकू गाजर आम, चिक्कू गाजर आम। अरे इतना तो बोल लोगे ना, चिक्कू गाजर आम। इन 6 पहाड़ी दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, चिक्कू गाजर आम। आप कहोगे कि ये कैसे हुआ? तो भाई ये इसकी विस्तृत बात सुनिए। चिक्कू, ची से चित्तौड़गढ़ दुर्ग, क्या याद रखना है? चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग है कहां पर, ये तो पता ही है ना, कुंभलगढ़ दुर्ग। गागरोन दुर्ग झालावाड़ वाला, गागरोन दुर्ग झालावाड़, गागरोन दुर्ग। जैसे जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। कहीं पर आपको सोनारगढ़ मिल जाएगा, ये जैसलमेर या सोनारगढ़। रै से रणथंबोर दुर्ग, रै से रणथंबोर दुर्ग, और आमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग। अब ये बताइए, ये तो हो गया ना काम पूरा, कि 2013 में विश्व धरोहर सूची में 6 पहाड़ी दुर्गों के नाम बताइए। और आपने जल्द में बता दिया कि सर इसको तो याद कर लिया, चिक्कू गाजराम, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, आमेर, काम पूरा। अब हम बात करें केवलादेव की, कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, अगर हम इसकी विस्तृत चर्चा करें, बहुत शानदार प्रश्न है। मैं कहता हूं हर प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1981 में। केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 1981। केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला 1981 में। केवलादेव को रामसर साइट का दर्जा कब मिला? 1981 में। जब इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला तभी इसे रामसर साइट का दर्जा मिला।
अगर कोई पूछे कि दूसरा रामसर साइट और बता दो, कि दूसरा रामसर साइट बताइए, तो याद रख लेना दूसरा रामसर साइट है सांबर झील। 1990 में इसे रामसर साइट का दर्जा मिला। 2 रामसर साइट हैं, हर बार पेपर में पूछा जाता है। पहला रामसर साइट बताइए, केवलादेव 1981 जब राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, उसके बाद उसी समय ये कह दें उसी सन में रामसर साइट का दर्जा मिल गया। लेकिन इसे विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? तो 1985 में केवलादेव को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? तो याद रखना 1985 में। बहुत ही शानदार पर्सन है, बहुत ही शानदार पर्सन है। बस ये याद रखिएगा, इनको याद करना है हमें कि केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981, रामसर साइट 1981, दूसरा रामसर साइट है सांबर झील 1990, केवलादेव को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था 1985 में। फिर हम बात करते हैं जयपुर परकोटा। ये जो जयपुर परकोटा है, इसे विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 2019 को, 2019 में जयपुर परकोटे को 2019 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। ये आपको पता लग ही गया प्रश्न के माध्यम से। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये भारत की कौन सी धरोहर है? तो याद रखिएगा, ये भारत की, अगर आपसे कोई पूछे ये भारत की कौन सी धरोहर है, तो ये भारत की 38वीं धरोहर है। ये भारत की कौन सी धरोहर है, ये पूछा जा सकता है, 38वीं। जयपुर परकोटा भी आ सकता है, जयपुर की 4 दीवारी भी आ सकती है, ये भी हो सकता है। या आ जाए जयपुर परकोटा, या आ जाए जयपुर की 4 दीवारी। तो जयपुर की 4 दीवारी या जयपुर परकोटे को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2019 में। ये भारत की कौन सी सूची थी? भारत में अगर पूछे धरोहर कौन सी थी, तो 38वीं धरोहर थी। जंतर मंतर, ये जंतर मंतर को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है कि जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो 2010 में शामिल किया गया था भारत में विश्व धरोहर सूची में। इसे कब शामिल किया गया? बहुत शानदार प्रश्न बता रहा हूं। 2010 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया। अब ये पूछ सकता है कि ये जो जंतर मंतर है, ये भारत की कौन सी धरोहर है? ये भारत की 23वीं धरोहर है। ये भारत की 23वीं धरोहर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं ये कहता हूं आज की ये क्लास आपके काम आने वाली क्लास है। जंतर मंतर 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। ये भारत की 23वीं धरोहर है, इसको ऐसे याद रखना है। फिर एक प्रश्न इसके साथ और भी कर लेते हैं अपने, जब इतने क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन और सी। अब ये क्वेश्चन क्या होगा कि आपसे कल को ये पूछे कि भारत के कितने स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो याद रखना कि भारत के 40 स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कितने? 40 विश्व धरोहर सूची में शामिल है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कितने पूछे जा सकते हैं? तो विश्व धरोहर सूची में कितने शामिल हैं? तो आप कहेंगे 40 शामिल हैं। एक और कि ये विश्व धरोहर सूची में जो 40 शामिल हैं, इसके ऊपर अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि चलो ये बता दो कि 40वां कौन सा है, 40वां शहर अगर पूछे तो कौन सा है, तो इतना ही बोल देना कि धोलावीरा है। 40वां तो धोलावीरा है। और धोलावीरा की बात करोगे तो गुजरात है। धोलावीरा है कहां? गुजरात में। चलो 40वां तो धोलावीरा है, तो फिर 39वां कौन सा है? अगर पूछे 39वां तो रामपा मंदिर है। रामपा मंदिर, रामपा मंदिर तेलंगाना, रामपा मंदिर तेलंगाना। 39वां रामपा मंदिर तेलंगाना, याद रह जाएगा ना? तेलंगाना, रामपा मंदिर तेलंगाना। 38वां अभी अभी बताया है मैंने, 38वां कौन सा है? जयपुर परकोटा है। ये तो जयपुर यानी राजस्थान में है, ये तो आप बता ही दोगे कि 38वां तो हमें याद हो चुका है, जयपुर परकोटा है। फिर वो आपसे पूछेगा चलो ये बताओ 40, 39, 38, तो 37वां बता दो कौन सा है? 37वां विश्व धरोहर सूची में 37वां मुंबई के विक्टोरियन गोथिक है।
मुंबई का विक्टोरियन गोथिक, मुंबई यानी महाराष्ट्र का विक्टोरियन गोथिक, विक्टोरियन गोथिक। और मुंबई यानी महाराष्ट्र, आपको पता ही है मुंबई यानी महाराष्ट्र। और इंपॉर्टेंट क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 36वां। कैसे कि ऐसा शहर जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया तो वो है 36वां अहमदाबाद। 36वां पूछ ले तो अहमदाबाद है, 36वां पूछे तो अहमदाबाद गुजरात जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया अहमदाबाद। 40वां धोलावीरा गुजरात, 39वां रामपा मंदिर, 38वां जयपुर का परकोटा, 38वां जयपुर का परकोटा, 37वां अगर कोई पूछे तो मुंबई के विक्टोरियन गोथिक है। तो अगर पूछे 36वां बताओ तो आप कह देना कि 36वां तो अहमदाबाद है, 36वां तो अहमदाबाद है। तो विश्व धरोहर सूची अगर कोई पूछे दिवस कब मनाया जाता है तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व धरोहर सूची दिवस, विश्व धरोहर सूची दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखना 18 अप्रैल, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर सूची दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न और कि सबसे ज्यादा अगर पूछ ले कि सबसे ज्यादा किस राज्य के विश्व धरोहर में सूची में शामिल स्थल हैं, सर्वाधिक विश्व धरोहर की सूची में शामिल अगर कोई पूछ ले, सर्वाधिक विश्व धरोहर सूची में शामिल अगर शहर पूछ ले, स्थल पूछ ले तो याद रखना महाराष्ट्र के हैं। और कितने हैं, 5 स्थल। कितने स्थल हैं, 5 स्थल। विश्व धरोहर की सूची में कितने शामिल स्थल हैं तो आप याद रख लेना 5 स्थल है। वापिस अब एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि किस स्थल को 2019 में सांस्कृतिक संस्था ने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया तो आप ये याद रखना जयपुर परकोटा को। फिर वो पूछे चित्तौड़ तो 2013 में 6 पहाड़ी दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। एक चित्तौड़, याद क्या रखना है, चिक्कू गाजर आम, चित्तौड़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर। अब ये तो हो गए 2013 वाले। अब इधर से बात करें, केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 में मिला, तभी उसे रामसर साइट का दर्जा मिल गया। 85 में विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया इसे। जयपुर परकोटा 2019 में 38वीं धरोहर था, 38वीं। जयपुर का जंतर मंतर जो था वो 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ, जो 23वीं धरोहर था। सबसे ज्यादा धरोहर अगर पूछ ले तो महाराष्ट्र के हैं, कितने हैं, 5 स्थल हैं। फिर उसके बाद में अगर वो क्रम से पूछ ले कि ये बताओ अब तक कितने हैं भारत में, तो आप ये कहोगे अब तक कितने हैं, 40। 40वां धोलावीरा, 39वां रामपा मंदिर है, 38वां आपको पता ही है जयपुर परकोटा, 37वां पूछे मुंबई का विक्टोरियन गोथिक हो जाएगा, और अगर पूछ ले 36वां तो अहमदाबाद शहर हो जाएगा। हर पर्सन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्क्रीनशॉट संभाल कर रख लेना अपने पास में। जब एग्जाम हो, मैं कहता हूं कोई भी आरएएस से लेकर के 3rd ग्रेड तक का एक क्वेश्चन पक्का आपका रहेगा ही रहेगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा आप अच्छे कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। यदि आपका सपना आरएएस का है तो संकल्प कोचिंग गंगानगर आरएएस का बैच फाउंडेशन सोमवार दोपहर 2 बजे शुरू कर रहा है, आपका मोस्ट वेलकम रहेगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक और वीडियो पर कमेंट तो करने ही करने हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।